बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी और पीर अबू नुमान रिज़वी सैफ़ी यूट्यूब चैनल देखने वालों के लिए इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात चल रहे हैं इंतहाई परेशान कुन हैं। किसी भी इंसान को नहीं पता कि कल को क्या होने वाला है और मामलात किस तरफ जा रहे हैं। सियासी तौर पर, इखलाकी तौर पर, समाजी तौर पर, मुआशी तौर पर हर अंदाज से ही हम परेशान चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे सियासतदान उनकी आपस में नहीं बन रही। इस वक्त मजहबी तबका, सियासी तबका और मुआशी तबका, हर तरह से तमाम तबकात परेशान नजर आते हैं। एक हलचल सी मची हुई है और पूरे वर्ल्ड के हालात चूंकि वो हमारे मुल्क से भी ज्यादा परेशान कुन है। जिस तरह पूरे घर के अंदर वालिद हुक्मरान होता है ना, वो घर का सरबराह होता है, इसी तरह मुल्क का सरबराह जो होता है वो वजीर आजम या सदर होता है। तो वो एक पाकिस्तान हमारा घर है, वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये हमारा घर है और इस घर के सरबराह इस वक्त वजीर आजम इमरान खान हैं। तो वजीर आजम इमरान खान के हाथ में आप लोग तस्बीह देखते रहते हैं, अल्लाह जाने वो क्या तस्बीह पढ़ते हैं, लेकिन जो तस्बीह मैं बताने लगा हूं ना, ये तस्बीह खुदावंदे मुताल अल्लाह रब रहमान के पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद का वो अजीम शाहकार और मोजज़ा है कि जिसको करने वाला वो बड़ी बड़ी ताकतों को पीछे छोड़ जाता है। ये ऐसा इसमें आज़म है। ये हर बंदे के लिए नहीं है, घर के सरबराह के लिए है। और घर का सरबराह वतन अजीज पाकिस्तान का सरबराह वो भी करे और हर घर का सरबराह भी करे। हमारे मुल्क के सरबराह इस वक्त जो अरबाब इख्तियार हैं, उन अरबाब इख्तियार में इस वक्त नाम है वज़ीर आज़म मोहम्मद इमरान खान नियाज़ी साहब का। तो ये वजीफ़ा मुबारक जो है मुल्क के सरबराह को भी करना चाहिए और हर घर के सरबराह को करना चाहिए। हर घर के अंदर भी एक स्टेट मौजूद है, एक शहर मौजूद है, एक सल्तनत मौजूद है। यानी कि छोटे छोटे से हमारे घर हैं, चाहे वो एक मरले का क्यों ना हो, चाहे एक कुटिया क्यों ना हो, चाहे एक कुल्ली क्यों ना हो, उस कुल्ली के अंदर भी एक पूरा घर और एक पूरी स्टेट मौजूद होती है। लिहाजा ये वजीफ़ा मुबारक खास सरबराह के लिए है और इस वजीफ़ा मुबारक की ताकत इस तरह है कि इसकी बरकत से हर दुआ मकबूल होती है। इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, यकीन कामिल के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर इतना यकीन कामिल हो कि अल्लाह के हुक्म के बगैर ना कोई चीज़ नफ़ा दे सकती है और ना कोई चीज़ नुकसान दे सकती है। अगर हमारी तरफ कोई बीमारी आनी है, किसी दुश्मन ने हमला आवर होना है, तो उसमें अल्लाह की मर्जी शामिल है, अल्लाह की मशीयत शामिल है। तो अल्लाह के बगैर इज़न के एक मच्छर क्या, एक मक्खी क्या, उसको भी हुक्म और इजाज़त नहीं है कि वो अल्लाह के हुक्म के बगैर, अल्लाह के इज़न के बगैर, अल्लाह की मर्जी के बगैर किसी को नुकसान पहुंचा सके। इसी तरह ये वजीफ़ा मुबारक, ये याद रखें, ये ऐसा वजीफ़ा मुबारक है कुरान मजीद फुरकान हमीद का बेहतरीन और लासानी वजीफ़ा। इसमें आज़म की हैसियत इसको हासिल है अल हय्युल क़य्यूम। अल हय्युल क़य्यूम ये इसमें आज़म है। तिबरानी शरीफ के अंदर और बहकी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है और अल्फाज मौजूद हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयतुल कुर्सी के ये इब्तदाई अल्फाज हैं। अल हय्युल क़य्यूम, कायम है, जिंदा है, कायम है, वो जिंदा और कायम रहने वाला है। तो इस इसमें आज़म का वजीफ़ा आसिफ बिन बरखिया, ये हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया में से एक वली हैं। उनके हवाले से मरवी है कि आसिफ बिन बरखिया ने अल हय्युल क़य्यूम का विर्द किया हुआ था, इसका वजीफ़ा किया हुआ था। उसकी बरकत से तख्त बल्कीस, शहजादी बल्कीस का तख्त एक आन में, एक लम्हे के अंदर, कितनी देर के अंदर, कुरान मजीद के अल्फाज हैं कि आसिफ बिन बरखिया ने जनाब हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया, हजूर वाला, मैं वो तख्त इतनी देर में ला सकता हूँ, ये आँख की पलकें आपस में मिलकर अलग नहीं होंगी तो तख्त आने वाहद में आपके कदमों में होगा। और फिर
चश्मे फलक ने देखा, जनाब सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के पूरे आपके दरबार के लोगों ने देखा कि यमन से इराक पहुंचाया गया वो तख्त और हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर कर दिया गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तेरे और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबा को अक्सर ये दुआ तालीम फरमाया करते थे। सरकार फरमाते थे, पढ़ा करो या हय्यो या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस, ए जिंदा और कायम रखने वाले, मैं तेरी रहमत की मदद चाहता हूँ, मैं तेरी रहमत की मदद चाहता हूँ। जब अल्लाह तबारक व तआला जिंदा और तमाम कायनात अर्जी और समावी का कय्यूम है तो उसे ना नींद आती है ना ऊँग आती है, ये मुहाल है। एक शख्स ने हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, जनाब क्या अल्लाह को नींद आती है? या हय्यो या कय्यूम, अल हय्युल कय्यूम पढ़ लो, या हय्यो या कय्यूम पढ़ लो, जिस तरह भी आप इस वजीफा मुबारक को करो। तो जनाब मोहतरम वजीर आज़म इमरान खान साहब इस वजीफा मुबारक को करना शुरू कर दें ताकि जो मामलात हैं मुल्क के वो दुरुस्त हो जाएं। आप तस्बीह जो पढ़ते हैं ना, जो भी पढ़ते हैं पढ़ते रहें, लेकिन इस वजीफा मुबारक को पाकिस्तान की सलामती के लिए, बका के लिए, अवाम की खुशहाली के लिए, क्योंकि जो मुल्क का सरबराह होता है वो इस तरह होता है जैसे रूहानी बाप होता है, तो उसको चाहिए कि वह अपनी राया की फिक्र करे। जो राया की फिक्र करेगा, अपनी अवाम की फिक्र करेगा, उस बादशाह पर, उस हुक्मरान पर रब्बे कायनात राजी होंगे। तो अगर अवाम की दुआएं नहीं मिलेंगी तो मामलात उसके बरअक्स होंगे। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से उस बनी इसराइल के एक बंदे ने अर्ज किया, जनाब क्या अल्लाह को नींद आती है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हर बात अल्लाह तबारक व तआला से शेयर करते थे। रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज किया, कोहे तूर पे गए, या अल्लाह एक बंदे ने सवाल किया है कि क्या अल्लाह को नींद आती है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मूसा आज रात आप 2 शीशे के प्याले या 2 शीशे पकड़कर सारी रात खड़े हो जाएं, रात को खड़े हो जाएं और खड़े रहे सारी रात। जब रात का आखिरी पहर हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इब्तदाई रात के हिस्से में ही वो 2 शीशे पकड़ के खड़े हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 2 शीशे पकड़े, खड़े हो गए। अब खड़े 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 रात आधी गुजर गई, आधी रात का हिस्सा भी बीत गया। रात के आखिरी पैर जब हुआ ना, तो हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम पर नींद का गलबा हुआ। नींद गालिब आ जाने की वजह से दोनों हाथों में शीशे पकड़े हुए थे, एक शीशा गिर गया। जब गिर गया तो वो टूट गया, अल्लाह अकबर। दूसरा शीशा भी आपके हाथ से गिरा, वो टूट गया। तो अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह ये हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मूसा ए मेरे कलीम, अगर मैं भी सोता होता तो फिर जमीन व आसमान टूट फूट का शिकार हो जाते। अगर मुझे भी नींद का गलबा होता, मुझे भी नींद का गलबा होता, तो जिस पर नींद का गलबा हो वो हय्युल कय्यूम नहीं है। हय्युल कय्यूम वही ज़ाते मुबारका है जिसे ना कभी नींद आती है ना ऊँग आती है। तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर इसे नकल किया गया है कि अल्लाह को नींद कैसे आए। नींद या ऊँग जिस्म के आवारज हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस्म से पाक है, फिर नींद और थकावट कहाँ से आए? अल्लाह ताला को कोई थकावट नहीं है जो उसे नींद दिलाए। इसलिए आयतुल कुर्सी के आखिर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, कि ज़मीन व आसमान की हिफाजत अल्लाह पे कोई थकावट तारी नहीं करती। तो ये वजीफ़ा मुबारक है जो ख़ास तस्बीह है।